अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने ज़रूरी हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें सीखी थी कि ओमेगा स्केयर को किसके इक्वल रखा था, -1 -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा को रखा था -1 प्लस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों साइन सेम हैं तो आप याद रख लें कि इसके लिए आपने ओमेगा स्केयर रखा है, और अगर दो साइन ओपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है, इसके लिए आपने ओमेगा रखा था। अब अगर 1 के साथ माइनस है तो ओमेगा स्केयर के साथ प्लस आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर 1 के साथ माइनस है तो ओमेगा के साथ प्लस, और अगर 1 प्लस है तो ओमेगा स्केयर के साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर ये 1 प्लस है तो ओमेगा के साथ माइनस आ जाएगा। अब हम एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे कि जो क्यूब रूट्स हैं वो क्यूब रूट्स कौन से हमने किए थे। एक 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्केयर, ये 3 क्यूब रूट हमने किए थे। ये 3 क्यूब रूट्स का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। यानी अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो वो 0 के इक्वल होता है। कैसे होता है हम इसको वेरीफाई करते हैं। देखें जी, हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर। अब हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। चले इज इक्वल 0 भी लगा लेते हैं। हमने वेरीफाई करना है कि ये 0 के इक्वल आता है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू ये ऊपर पड़ी हुई -1 प्लस -3 जज़र डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू -1 -3 स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0। अब बटे में अगर रकमें आ जाएं तो उनका एलसीएम लेके हल करते हैं, और दरमियान में प्लस माइनस भी होना चाहिए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2 आ जाएगा, और ये अब 2 इससे कट हो जाएगा तो 1 आएगा। 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, -1 प्लस -3 का जज़र। इसी तरह ये 2 से 2 कट हो जाएगा, और ये वाला ऊपर वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, -3 का जज़र इज इक्वल 0। अब ये दोनों सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, ये कट हो जाएंगे, और ये -1 ये 2 हो जाएगा, यानी -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0। अब ये 2 में से 2 निकाल देंगे, 0 का बटा 2 तो उसका आंस 0 इज इक्वल 0। तो ये वेरीफाई हो चुका कि तीनों क्यूब रूट्स का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास जो बन चुका है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल 0। अब यहाँ से हम 3 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल आ जाएगा -1। एक वैल्यू ये बन चुकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की। और अगर हम यहाँ से ओमेगा स्केयर को उधर ले जाएं, ओमेगा स्केयर को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल -ओमेगा स्केयर। ये दूसरी वैल्यू आ चुकी। और अगर ओमेगा को उधर ले जाएं तो इधर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा उधर जाकर हो जाएगा -ओमेगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी, हो सकती हैं, तो इनको आपने जहन में रखना है। अब एक फार्मूला और हम वेरीफाई करते हैं। वो क्या है कि इन तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है, हासिल ज़रब होता है, वो ओमेगा क्यूब के इक्वल होता है। और ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्केयर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और ये सारे की वैल्यू 1 होती है, और ओमेगा क्यूब भी 1 के इक्वल होता है। ये हमने वेरीफाई करना है अभी। देखें जी, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर इज इक्वल 1, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब ही आ जाता है। अब हमने वैल्यूज़ लगा दी। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2, और ये 1 वैसे का वैसे।
अब देखें ये हमारे पास जो है सारा ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1 मल्टीप्लाई होने के बाद वही चीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास ये आ चुका इंटू -1 -3 का जज़र, और बटे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 में बदल जाएगा। अब देखें ये वाला सारा a है और ये सारा b है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला बन चुका पहले का स्केयर यानी a स्केयर माइनस b स्केयर, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर डिवाइडेड बाय ये 4 वैसे का वैसे इज इक्वल 1। ये माइनस अब क्योंकि पावर इवन है माइनस प्लस में बदल जाएगा तो 1 का 1, ये स्केयर से जज़र कट जाएगा, ये -3 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 1। 3 और 1 मिलके 4 हो जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 1, ये 4 से 4 कट हो जाएगा तो 1 इज इक्वल 1। ये वेरीफाई हो चुका, प्रूव हो गया कि तीनों क्यूब रूट्स जो हैं इनका प्रोडक्ट जो आता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला एक बना ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये भी आपके जहन में होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 1 - ओमेगा स्क्वायर होल की पावर है 7। हमने इसको सॉल्व करना है, एवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे देखें जी, हमने यहाँ पे माइनस लेना है कॉमन, 1 वैसे का वैसे लिख दिया, माइनस लिया कॉमन, अंदर क्या बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर है 7। अब देखें हमारे पास फार्मूले में मैंने आपको बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो 1 उधर चला जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1, तो यहाँ पे लगा देंगे -1, 1 माइनस 1 सारे की पावर है 7। ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 1 + 1 सारे की पावर 7 और 1 1 2 की पावर 7। अब 2 को 7 बार 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये आपने नहीं भूलना। 2 को 7 से ज़रब नहीं दे देनी, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 64 2 128, ये आंसर आ चुका। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है जी सेकंड पार्ट। इसमें भी देखें यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 वैसे का वैसे माइनस कॉमन लिया, -3 ही कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर है 5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी हमने वैल्यू निकाली, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है -1 के। कहाँ से निकाला मैंने बता दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0, यहाँ से 1 को उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको पुट किया, 1 - 3 - 1 सारे की पावर है 5, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, होल की पावर है 5, 1 + 3 4, 4 की पावर 5। इसका मीन क्या है कि 4 को 5 बार 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1024 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ चुका। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें जी ये हमारे पास गिवन है, अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेना है, 9 वैसे का वैसे +4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर है 3। अब ओमेगा उसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 9 + 4 × -1 सारे की पावर है 3। अब ये -4 आ जाएगा, 9 - 4 होल की पावर 3, 9 में से 4 निकाल देंगे तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इक्वल होता है 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125, तो ये आंसर आ चुका। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट की रकम लिख दी मैंने। देखें जी अब यहाँ पे हम ये 2 कॉमन इन दोनों में से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इनके दरमियान में है माइनस और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं
वो प्लस वाले की हैं, यानी अगर हम यहाँ पे 1 को उधर लेके जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, या अगर हम ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो वो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो लिहाजा हम माइनस वाले में से कॉमन नहीं लेंगे, हम प्लस वाले में कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा और ये -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट ये लगाना नहीं भूलना। इसी तरह इसको देखें, ये माइनस वाले में से कॉमन नहीं ले सकते और इन दोनों में से कॉमन भी नहीं ले सकते। अगर इनमें 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और अगर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, हम ये प्लस वाले दोनों इकट्ठे लिख लेते हैं, 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर, और इस माइनस वाले को लिख लेते हैं बाद में। इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर बता भी दिया, ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दिया 2 × माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा दी। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन लिया, क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम अब वैल्यू लगाएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, यानी ओमेगा को उधर ले जाएंगे। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे माइनस ओमेगा, ये ब्रैकेट लगा दी, 3 × माइनस ओमेगा -3 ओमेगा। तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू लगाने के बाद क्या आ चुका, अब इनको हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे हवाला दे देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल माइनस ओमेगा। देखें जी, अब ये दोनों साइन सेम हैं, अगर साइन सेम हो तो चीज़ें प्लस हो जाती हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएंगे 4 ओमेगा स्क्वायर, और -7 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे ये -3 ओमेगा बचा और ये -3 ओमेगा, ये भी साइन सेम है तो ये भी प्लस हो जाएंगे, ये वैसे का वैसे, -3 -6, और साइन जो साथ हो वही आता है। 2 साइन सेम हों, चाहे माइनस के हों चाहे प्लस के, तो स्टेटमेंट प्लस हो जाती हैं, और साइन जो साथ हो वो आ जाता है। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस में बदल गया, 6 को 4 से, 6 4 24, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से, अब इसकी पावर 1 है तो ये अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावरें प्लस होके ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब हम जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने पीछे वेरीफाई भी किया 1 होती है, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लगा दी, तो आंसर आ चुका 24। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले ये ज़रा कंसेप्ट ले लें। यहाँ पे हम जानते हैं ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस -3 का जाज़ा डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसके बटे में से 2 को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये बटे वाला जो 2 है इससे कट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस -3 का जज़र। तो यहाँ पे हमने ये नतीजा निकाला है, अगर बटे में 2 ना हो, सिर्फ इतना लिखा हो -1 प्लस -3 का जज़र, तो जो 2 होता है वो ओमेगा के साथ लग जाता है। बटे में 2 नहीं होगा तो वो ओमेगा के साथ 2 लग जाएगा। इसी तरह अगर इसका बटा मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे -1 -3 का जज़र, बटे वाला जो 2 होगा वो ओमेगा स्क्वायर के साथ जाके लग जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर ये हमें दिया गया है -1 -3 का जज़र, बटे में 2 नहीं है, तो वो 2 किसके साथ आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले ये भी बन चुके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल होना है।
ये क्वेश्चन है जी -1 प्लस -3 का जदर। अब देखें होल की पावर है 6, इसके बटे में 2 नहीं है, तो मैंने ये भी बताया कि अगर साइन ओपोजिट हूँ तो उसके लिए हमने ओमेगा रखा हुआ है। तो अब चूँकि बटे में 2 नहीं है तो ओमेगा के साथ आ जाएगा 2 ओमेगा होल पावर आ जाएगी 6 प्लस, इसी तरह ये दोनों साइन सेम है तो इसके लिए ओमेगा स्केयर रखा हुआ है। अगर 1 के साथ माइनस है तो ओमेगा स्केयर के साथ प्लस आ जाएगा। बटे में चूँकि 2 नहीं है तो ओमेगा स्केयर के साथ आ जाएगा 2 होल की पावर 6। तो 2 की पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 32, 2 64, 64 और ओमेगा की पावर आ जाएगी 6 प्लस, इसी तरह 2 की पावर 6 है, ये आ जाएगा 64। और अब ये पावर 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ओमेगा की पावर 12 हो जाएगी। अब यहाँ से 64 को कॉमन ले लेते हैं, 64 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम कि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ ओमेगा क्यूब, इसकी पावर 2, 2 पावरें मल्टीप्लाई होंगे तो ये वापस 6 आ जाएगा। इसी तरह इसको लिख देता हूँ ओमेगा पावर 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा 4 से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यूज़ लगा देंगे, ओमेगा क्यूब होता है 1, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ पे 1 लगा दिया, 1 इसकी पावर 2 प्लस 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 हो 1 की पावर 2 हो वो 1 का 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 6 2 12, 128, ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, ये हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है। अब ये फार्मूला जो आपके जहन में पुख्ता होंगे तो फ़ौरन क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ये देखें, ये एक फार्मूला पड़ा हुआ है, ये हमने याद किया था, -1 प्लस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2, ये ओमेगा के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे ओमेगा लगा दिया, इसकी पावर 9, इसी तरह इसका हवाला दे दिया। ये वाला जो फार्मूला है ये ओमेगा स्केयर के इक्वल है, ओमेगा स्केयर की 9। अब ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 9, 2 पावरें इकट्ठी आ जाए मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 18 हो जाएगा। अब इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओमेगा क्यूब लिखने के बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा 3 प्लस, इसी तरह ओमेगा क्यूब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा 6 से। अब इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसी तरह फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 6, 1 की पावर 3 हो तो 1 का 1, 1 की पावर 6 हो तो 1 का 1, तो ये 1 प्लस 1 तो 2 इसका आंसर आ चुका है। सातवें पार्ट को देखते हैं जी, ओमेगा 37, ओमेगा 38 -5। अब इसको भी ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा क्यूब में वो वैल्यू कन्वर्ट होती है जो 3 पे डिवाइड हो सकती है। तो पहले हम इसको 3 पे डिवाइड होने वाली वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको लिख लेते हैं ओमेगा की पावर 1 इनटू ओमेगा की पावर 36। ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी और वापस आ जाएगा 37। इसी तरह इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं ओमेगा 36 में, तो ये फिर ओमेगा स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे ज़रब ओमेगा की पावर 36, ये डॉट ज़रब को ज़ाहिर करता है, -5 वैसे का वैसे। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावरें भी प्लस हो जाएंगी और 38 बन जाएगा। तो अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे ओमेगा की पावर 3 में। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, इसको 12 से अगर पता ना चले तो यहाँ पे जो पावर है 36, इसको इस 3 पे डिवाइड कर दें, 3 1 3, 3 2 6, तो 12 आ जाएगा। तो ये 12 यहाँ पे आ जाएगा प्लस ओमेगा स्केयर, यहाँ पे फिर ओमेगा क्यूब लिखा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा, ये भी वही 12 -5। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगा देंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू जानते हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये ओमेगा वैसे का वैसे इनटू 1 की पावर 12 प्लस ओमेगा स्केयर 1 की पावर 12 -5।
अब ये 1 का 1 ही रहेगा, ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा, ये 1 का 1 रहेगा, ये ओमेगा स्केयर -5। अब हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ये -1 के इक्वल होता है, यानी 1 को उधर ले जाएंगे तो ये -1 आ चुका। अब कहाँ से निकाला था आपको याद हो, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल 0, 1 को उधर ले जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल -1। तो यहाँ पे लगा दिया -1, ये -5, इस सारे की वैल्यू लगा दी, ये -6 आ गया, तो ये आंसर है। पार्ट नंबर 8 है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। इनकी पावरों को पहले हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको उल्टा कर, यानी जिसका बटा कोई ना उसका बटा 1/1, इसको नीचे ले जाएंगे ओमेगा 13 को। 13 जब नीचे जाएगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी हम किसी रकम को उल्टा देते हैं तो उसकी पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, नीचे जाकर ये ओमेगा +17 हो जाएगा। अब इसको भी हमने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर 1 इनटू ओमेगा की पावर 12, क्योंकि 12 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। इसी तरह इसको लिख लेंगे ओमेगा की पावर 2 इनटू ओमेगा की पावर 15, तो ये भी 3 पे डिवाइड होता है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही चीज़ें बन जाएंगी। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब में इनको कन्वर्ट कर देंगे, ओमेगा इनटू ओमेगा की पावर 3 और होल पावर 4 प्लस इसी तरह इसको कन्वर्ट कर देंगे ओमेगा स्केयर इनटू ओमेगा पावर 3 और इसकी पावर 5। ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगा देंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 ओवर ओमेगा इनटू 1 की पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्केयर इनटू 1 की पावर 5। तो वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्केयर ही आ जाएगा, ये भी ओमेगा को ओमेगा आ जाएगा। तो क्या बचा 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्केयर। अब रकमे बटे में आ जाए तो उनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ओमेगा स्केयर। अब ये एक पावर से ओमेगा कट जाएगा, बाकी एक ओमेगा बचेगा, वो ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर से ओमेगा स्केयर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू लगा देंगे। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल 0, यहाँ से ओमेगा स्केयर को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी माइनस ओमेगा स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर से ओमेगा स्केयर कट गया, बाकी क्या बचा -1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ इसके सारे क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बार कहता हूँ, प्रैक्टिस से आपके लिए मैथ ईजी होता जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।